हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 15 बाई 40 का 2 BHK हाउस प्लान मात्र 600 स्क्वायर फीट में, जिसमें बाइक पार्किंग और मंदिर भी हम इसमें दे रहे हैं और इस मकान को हम 10 फ्लोर पर खड़ा कर रहे हैं। इस वीडियो में आप पूरे घर का इंटीरियर देखेंगे और फ्रंट डिजाइन भी देखेंगे। ये घर तीनों साइड से कवर है, इसलिए इसका वेंटिलेशन घर के अंदर से ही किया गया है। यदि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी वाला बटन भी दबाकर रखें, जिससे कि आपके पास मैंने जैसे ही वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी प्लानिंग की तरफ। वो प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ आप एक स्टेयरकेस देख पा रहे हैं। ये जो सीढ़ी है वो हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए रखी है, जो 2.5 फीट चौड़ी है, जिसका राइजर जो है 7 इंची का है और टेड हमने 10 इंची का दिया हुआ है। ये जो टोटल एरिया जो कवर कर रहा है स्टेयरकेस, वो एरिया है हमारा 7.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने पोर्च एरिया, जहाँ हमने बाइक को पार्क करके रखा है, वो एरिया कितना है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जहाँ हमने जो बाइक पार्किंग कर रखी है उस एरिया की अगर हम बात करें तो चौड़ाई में 6 फुट 9 इंची दे रखा है और लंबाई में ये हमने 11.5 फुट दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। वो कॉमन टॉयलेट हमने पोर्च से ही एंट्री दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के बाद आप अपने कॉमन टॉयलेट के अरेंजमेंट को आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। यहाँ उसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा कॉमन पैसेज है। वो कॉमन पैसेज किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, कॉमन पैसेज की जो एंट्री है, मैंने एंट्री हमने पोर्ट से ही रखी है, जो कि 3.5 फीट का दरवाजा से हमने लॉक करके रखा है। ये हमारा जो है पैसेज है, जिससे कि हम अपने बेडरूम या अन्य स्पेस पे जा पाते हैं। तो उसके बाद इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने किचन एरिया की। वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक मॉड्यूलर किचन बना के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें हमने जो है गैस चूल्हा लगा के दिखाया है, जिसके ऊपर चिमनी लगा के रखी है और एक कॉर्नर में हमने ब्लू कलर का फ्रिज लगा के दिखाया है और यहाँ हमने आपको एक साइड में आपको सिंक बना के दिखाया है और एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, जिससे कि आप देख पा रहे हैं, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ फर्नीचर लगा के दिखाया है, जिससे कि आप ये प्रॉपर तरीके से अपना स्टोरेज कर पाएँ। हम बात कर रहे थे इसके साइज़ की, तो इसकी साइज़ की बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इसके साइड में हमने जो मंदिर दिया वो मंदिर किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको जो है गणपति जी को विराजमान करके हमने यहाँ पे एक मंदिर बनाया, जो कि लकड़ी का मंदिर है और किचन की दीवार से बिल्कुल साइड में लगा हुआ है, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से पूजा करने का स्थान हमें प्राप्त करता है। उसके बाद बात करते हैं अपने जो डाइनिंग और ड्राइंग एरिया भी हमने किस तरह से डिज़ाइन किया उसको भी देख लेते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे अपने इसके साइज़ की बात करेंगे। देखिए, इस पूरे एरिया को किस तरह से हमने अरेंज किया है, उसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो यहाँ बनता ही है कि हमने इस तरह से इतनी अच्छी तरीके से इसको पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ किया हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ किचन दे रखा है, यहाँ हमने आपको मंदिर दे रखा है और बिल्कुल ठीक सामने हमने डाइनिंग टेबल डाल रखी है, जिसमें 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं और एक साइड में हमने सोफ़ा भी दे रखा है, जिसमें 3 सीटर सोफ़ा लगा के हमने सामने सेंटर टेबल लगा के दिखाया है। इस टोटल एरिया की अगर हम बात करें कि पूरा किचन के साथ साथ हमारे जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया किस तरह से है, उसके साइज़ की अगर हम बात करें तो 14.25 फुट इसकी लंबाई है और 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये बेडरूम नंबर 1 है। इस बेडरूम नंबर 1 की एंट्री हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और इस एंट्री के साथ ही हम अपने बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं साइड में हमने जो है वार्डरोब लगा के दिखाई है, यहाँ पलंग लगा के दिखाया है, बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है मास्टर बेडरूम। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो मास्टर बेडरूम बनाया उस मास्टर बेडरूम की एंट्री हमने डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ डबल बेड का पलंग हमने शो किया हुआ है, एक साइड में हमने फर्नीचर लगा के रखा है और सामने बिल्कुल हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट इसकी लंबाई है और 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारे रूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करेगा। उसका कहाँ से उसका साइज़ है, कहाँ से उसकी रोशनी आएगी, कहाँ से हमें हवा मिलेगी, उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। विंडो की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फुट की हमने यहाँ पे विंडो दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखते हैं। देखिए, इससे अटैच जो टॉयलेट है उसकी एंट्री हमने 2.5 फीट चौड़ी दे रखी है और यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ
टॉयलेट के अरेंजमेंट को प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। यहाँ साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट इसकी लंबाई है और 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ एक वेंटिलेशन लगा के रखा है जो कि 1.5x3 का वेंटिलेशन, जो कि हमारे ओपन एरिया में ओपन होता है, जो हमारे टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है। अगर इस ओपन एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखो ओपन एरिया दिया हुआ है, जिसकी एंट्री हमने किचन से ही दे रखी है। यहाँ आप चाहें तो बर्तन वगैरह साफ कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। तो इस एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं हमारी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से देखने में आ रही है, देखिए यहाँ हमने 2 BHK की आपको प्लानिंग लगा के दिखाई। इसमें 10 पिलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिलर हमने आपको लगा के दिखाया। उसके बाद बात करते हैं अपने फ्रंट एलिवेशन की। वो हमारा फ्रंट देखने में कैसा लगता है, देखिए यहाँ हमने आपको एक फ्रंट भी बना के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस फ्रंट में जो है हमने यहाँ पर गणपति जी को भी विराजमान करके दिखाया है। यहाँ फ्लावर पॉट रखने का हमने व्यवस्था बनाई है और यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ गेट बनाया है। इसको टोटली हम फ्रंट से देखने के बाद यहाँ बात करते हैं। यहाँ नीचे हमने डबल डोर गेट लगा रखा है, एक साइड में हमने जो है रैंप दे रखा है जिससे हम 2 व्हीलर को एंट्री दे सकते हैं। 3 स्टेप के बाद आप अपने घर की तरफ एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पूरा जो अपना इसके ऊपर की जो छत है पूरी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक ग्लास दे रखा है जिसके पीछे हमारी स्टेयर हमने बना के दिखाई थी आपको। अभी ये पूरा एरिया है। इसका 2D मैप लेने के लिए मैंने साइड में लिंक दे रखी है, उसकी वहाँ से आप 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये पूरा मकान 1 मंजिल का पूरा मकान विद एलिवेशन अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये मात्र 8 लाख रुपए में हमारा बनके तैयार हो जाता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।